नमस्कार। आइए 29 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक के टैरो राशिफल पर एक दृष्टि डालते हैं। देखते हैं कि 12 राशियों के जातकों के लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह का फल इन राशियों के जातकों को इस सप्ताह मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह किस तरह का फल प्रदान करने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का। 9 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपकी जो भी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, यानी कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत समस्याएं परिवार में आएँ, लेकिन आप उन समस्याओं का पूरी तरह से सामना बहुत ही अच्छी तरह करेंगे और सारी समस्याओं का समाधान आप स्वयं ही ढूंढ लेंगे। तो पारिवारिक स्थिति आपकी बड़ी ही सुखद रहेगी, आपके इस कर्म से, आपकी इस मेहनत से, इस परिश्रम से। उसके बाद ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी वैसे तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, पहले से जो परेशानियां चली आ रही थी वो ठीक भी होंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। उसके बाद आर्थिक स्थिति का ये कार्ड है नाइट ऑफ बैंड्स का। नाइट ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। हो सकता है कि जो भी नौकरी या व्यवसाय हो आपका, उसमें थोड़ी भाग दौड़ की स्थिति जो है वो बनी रहे। उसके बाद द टावर का कार्ड है नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी प्राकृतिक समस्याएं आपके सामने आएँ। प्राकृतिक से मतलब है कि वो नेचुरल चीज़ें हैं, वो आपको थोड़ी बहुत बाधा पहुंचा सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या आपके नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में भी स्थिति अच्छी रहेगी और आर्थिक स्थिति यानी कि धन से संबंधित जो स्थिति है वो भी बेहतरीन रहेगी। तो ये राशिफल था मेष राशि वालों का इस सप्ताह का। अब आइए चलते हैं वृष राशि की तरफ। देखते हैं कि वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जो है किस तरह का फल प्रदान करने वाला है, किस तरह की परिस्थितियाँ वृष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति का आया हुआ ये जो कार्ड है ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। नाइट ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि कुछ पारिवारिक चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी और इस भाग दौड़ से आप पारिवारिक स्थिति को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। यानी कि कुछ छोटी मोटी समस्याएं परिवार में ऐसी रहेंगी जिनके समाधान के लिए आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन वो सारी समस्याएं जो है आप नियंत्रित करके चल सकते हैं। आप में वो क्षमता, वो सामर्थ्य है कि परिवार की सारी समस्याओं को स्वयं ही सुलझा सकें। उसके बाद जस्टिस का ये कार्ड आया है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो भी पहले से चली आ रही परेशानियां हैं वो परेशानियां भी दूर होंगी और कोई भी जो भी आप योगा वगैरह करते हो, मेडिटेशन करते हो, इसका ध्यान रखें, वो करते रहें। उसके बाद तीसरा कार्ड है आपके आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतरीन रहने की संभावना बन रही है। एस ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है, यानी कि आर्थिक स्थिति में कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होगी, कुछ नई चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। यानी कि धन से संबंधित कुछ नए काम या तो आप शुरू कर सकते हैं या कहीं से धन आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। उसके बाद नौकरी या व्यवसाय से संबंधित ये कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। 3 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपकी जो नौकरी या व्यवसाय की स्थिति है उसमें कुछ परेशानियां आपके लिए आ सकती हैं और वो परेशानियां हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको व्यथित करें, बेचैन करें, लेकिन उन परिस्थितियों का डटकर सामना करिए। उन परिस्थितियों से आप निकल सकते हैं क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति का कार्ड बेहतरीन आया है। अगर थोड़ा बहुत धन खर्च भी होता है नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में, कहीं कोई छोटी मोटी हानि भी होती है, तो उस हानि को फिर से जो है सुधारा जा सकता है
क्योंकि आपका आर्थिक स्थिति का कार्ड अच्छा आया है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नौकरी या व्यवसाय में उसी प्रकार से परिश्रम करते रहें, आपको पूरी तरह से धन लाभ होगा। इसके बाद अब आइए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों की जो ढैया की स्थिति थी वो समाप्त हो चुकी है। अब मिथुन राशि के लिए कह सकते हैं कि समय बहुत बेहतरीन आया हुआ है। तो देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए ये समय किस तरह का रहेगा, ये सप्ताह किस तरह का रहेगा। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बड़ी ही सुखद और बड़ा ही हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण होगा। यानी हो सकता है कोई शादी ब्याह हो घर में, हो सकता है किसी के जन्मोत्सव इत्यादि की तैयारी हो सकता है कि कहीं किसी को सफलता मिली हो जिसमें बहुत पार्टी वाला माहौल बना रहेगा घर में। उसके बाद पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर पहले से आ रही कहीं कोई गंभीर समस्या है भी तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। अपने चिकित्सक से परामर्श लें और फिर से मैं कहूँगी कि योगा इत्यादि करते रहें, परहेज करें, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद 3 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अगले 3 दिनों में सुधरने वाली है। यानी कि हो सकता है कि धन से संबंधित कोई शुभ सूचना मिले, यानी कि कहीं से धन की प्राप्ति हो सकता है कोई रुका हुआ धन हो वो भी प्राप्त हो सकता है। यानी अगले 3 दिनों में कहीं ना कहीं से धन लाभ की स्थिति बन रही है। इसके बाद आइए देखते हैं नौकरी या व्यवसाय से संबंधित ये कार्ड। ये है नाइट ऑफ बैंड्स का। नाइट ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि थोड़ी भागदौड़ की स्थिति भले रहे, लेकिन नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपका स्थान जो है बहुत ही मजबूत रहेगा और बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से धन लाभ की स्थिति भी बन रही है और ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाने की स्थिति भी दिखाई दे रही है। तो ये राशिफल मैंने मिथुन राशि वालों का बताया, जिसमें स्वास्थ्य भी ठीक दिख रहा है और पारिवारिक स्थिति भी अच्छी दिख रही है और नौकरी या व्यवसाय की स्थिति भी बहुत बेहतरीन दिख रही है। तो ये राशिफल